नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर रमन झा, विश्वविद्यालय मैथिली विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर नगर, दरभंगा। आज मैं अपने स्नातकोत्तर मैथिली के द्वितीय सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए काव्य शास्त्र के अंतर्गत, जो CC 7 के अंतर्गत आता है, उसमें छंद विषय पर मात्रिक छंद के संबंध में कुछ प्रमुख छंद जो सिलेबस में है उन पर चर्चा करने जा रहा हूँ। मैं अपने छात्र छात्राओं को मैथिली भाषा में संबोधित करूँगा। प्रिय छात्र छात्रा लोकनि, एहिसँ पूर्व छंद पर दूटा व्याख्यान हम दऽ चुकल छी। पहिल, जाहिमे छंद शास्त्रसँ परिचय करौने छी, सामान्य परिचय आ ओकर भेद पर प्रकाश देने छी जे प्रमुख छंदक दूटा भेद अछि, वार्णिक आ मात्र। दोसर व्याख्यान में हम वार्णिक छंद पर प्रकाश देलहुँ। वार्णिक बड़ महत्वपूर्ण छंद छै। संस्कृत ग्रंथ सबमे जे देखब तऽ खाली वार्णिके छंदक प्रयोग भेटत। मात्रिक छंदक प्रयोग अत्यंत विरल अछि संस्कृत में। वार्णिक छंद के जे कसौटी छै से बड़ सुदृढ़ छै। ओहिमे गणक जे विन्यास छै, एकटा मात्राके जे अंतर हैत तऽ छंदो भंग भऽ जायत। लेकिन मात्रिक छंद में आबि के थोड़ेक शिथिलता भऽ जाइ छै। तऽ हमरा लगैए संस्कृत साहित्यक विद्वान लोकनि ओहि छंदक बड़ कम प्रयोग केलनि। किछु अछि आर्जा छंद जेना छै, ओकर लक्षण छै जस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रा तथा तृतीये अष्टादश, द्वितीये चतुर्थके पंचदश आर्जा। आर्जा छंद के उदाहरणों बड़ बढ़िया देने छथिन। अज्ञः सुखम आराध्य, सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ, ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि तम नरम न रंजयति। कहै छै जे अज्ञान अछि तकरा बुझायब अज्ञः सुखम आराध्य, बहुत आसान अछि। सुखतर आराध्यते विशेषज्ञ, जे विशेषज्ञ छथि तिनका बुझायब तऽ और बेसी आसान अछि। लेकिन ज्ञान लव दुर्विदग्धम, जकरा थोड़बे ज्ञान छै, ब्रह्मापि तम नरम न रंजयति, ओकरा ब्रह्मो नहि बुझा सकै छथिन। अंग्रेजी में एकरे कहने छै, ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। मैथिली में से हमसब देखब जे वार्णिक छंदक प्रयोग बहुत कम भेल अछि। क्या तऽ ओ सभक बसक बात नहीं छै। संस्कृतक बैकग्राउंड जकर नीक छै, एहने छै कवि छथि, वएह लोकनि वार्णिक छंद में रचना कऽ सकैत छथि। ई हम दाबी पूर्वक कहब, सामान्य लोकक बसक बात नहीं है कि वार्णिक छंद में रचना करता। छंदोबद्धे रचना करब कठिन काज छै। मात्रिक छंदक बंधन कने शिथिल अछि। तऽ मात्रिक छंदक बंधन शिथिल अछि। ओहिमे बहुत रचना मैथिली साहित्य में भेटत। वार्णिक छंद में जेना हमसब गण
पर विचार करै छलहुँ हेँ जे 8टा गण छलए वार्णिक छन्दमे, मात्रिक छन्दमे सेहो गण छै। एहिमे गण अछि टगन ठगन डगन ढगन नगन, 5टा गण अछि। नगनसँ शुरू करू तऽ नगनमे 2टा मात्रा रहत। ओ 2टा मात्रा एना बुझियौ जे जेना लघु गुरु बैसबै छलहुँ हेँ वर्ण वृत्तमे वार्णिक छन्दमे, ओहूमे लघु गुरु बैसा दियौ, ओही तरह वएह नियम छै लघु गुरु बैसेबाक। मुदा लघुके 1 मात्रा बुझू आ गुरुके 2 मात्रा, माने ह्रस्व वर्ण 1 मात्रा आ दीर्घ वर्ण 2 मात्रा। ताहि हिसाबे मात्राके गणना मात्रिक छन्दमे कयल जायत। आ ताहि लए गणो कहल गेल अछि टगन ठगन डगन ढगन नगन। मुदा हमरा सबके जे एखन कोर्समे जतबा छन्द अइ ताहिपर जे विचार करब, एकटा नगनटाके काज हैत। नगनटा बुझि लिअ जाहिमे 2टा मात्रा रहतै, या तऽ दुनू लघु वर्ण रहतै या एकटा गुरु वर्ण। गण सबटा बुझि लिअ जे टगन ठगन डगन नगन, टगन ठगन डगन ढगन नगन। नगनमे 2टा मात्रा, ढगनमे 3टा मात्रा, डगनमे 4टा मात्रा, ठगनमे 5टा मात्रा, टगनमे 6टा मात्रा। ई जे 2 3 4 5 6 मात्रा जे अछि से ट से 6 मात्रा, ठ 5 मात्रा, ड 4 मात्रा, ढ 3 मात्रा आ न 2 मात्रा। एहि मात्रामे जेना मानि लिअ टगन भेलै तऽ जँ गुरु वर्ण 3टा रहलै तऽ 6 मात्रा पड़ि गेलै, आ जँ 6टा लघु वर्ण रहतै तखन 6 मात्रा हेतै। मुदा हम पहिने कहलहुँ जे एहिमे खाली नगनटा पर ध्यान दियौ जे नगन जे तकरेटा हमरा सबके एखन काज हैत जाहिमे 2टा मात्रा रहतै। ओ चाहे 2टा लघु वर्ण भेलै अथवा 1टा गुरु वर्ण भेलै। तऽ एकेटा हमरा सबके गण एहिमे ठेकान रखैके काज अइ। मात्रिक छन्दक जहाँ तक प्रश्न अछि ताहि अछि। आ मात्रिक छन्दमे से हम मात्रिक छन्दक आरम्भ करै छी चौपाई छन्द। चौपाई मात्रिक छन्द अछि जे चौपाई सबके किछु ने किछु चौपाई अबिते हैत। चौपाई रामचरितमानस तऽ चौपाईसँ प्रसिद्ध भेल। चौपाई दोहा सोरठा एकर बहुल प्रयोग अछि। मिथिला भाषा रामायणमे सेहो चौपाई छन्द अछि बहुत। तऽ चौपाई छन्दमे छै जे जँ 16 चौपाई कहाबै, लक्षण भेल जे जँ 16 चौपाई कहाबै, 16टा मात्रा भेने चौपाई छन्द कहबै छै। 16टा मात्रा भेल चौपाई छन्द भेल। हम लिखै छी एकटा चौपाई छन्द आ देखा दै छी केना मात्रा अपने लोकनि बैसेबै। तऽ नव अनुरागिनी, नव अनुरागिनी, नव अनुरागी, आ मिलल दुहू तन, एक चरण भेल। दोसर मिलल दुहू तन, गल गल लागी, एहिमे
लघु गुरु पहिने नव अनुरागी मिलल दुहू तन गल गल लागी। एहिमे लघु गुरु बैसा के देखियो अपने लोकनि, नव अनुरागिनी, नव अनुरागी। 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हम एकेटा चरण में देखा दै छी। देखल जाओ जे लघु गुरु ओहिना बैसौलिए है आ गनल जाओ जे एहिमे 16टा मात्रा अछि। ई 16टा मात्रा अछि चौपाई छंद में, या 16टा मात्रा होइ छै। 16टा मात्रा भेले ई चौपाई छंद में होइ छै। लेकिन चौपाई आ जयकड़ी में कनिए अंतर छै। अधिकांश जयकड़ी छंद जे मिथिला भाषा रामायणों के जे उठा के देखबै, ओकरो यदि पन्ना उल्टाएब तऽ चौपाई छंद आ जयकड़ी छंद के हम उल्टा के देखबै तऽ जयकड़ी आ चौपाई में बड्ड कम के फर्क भेटत। कते ठाम जयकड़ी के चौपाई कहि देल गेलै है। जयकड़ी में एकटा मात्रा कम रही छै। ओकर लक्षण छै 12 गौल जयकड़ी प्रसिद्ध। हम लिखे छी, देखल जाओ 12 पहिने कहने रही जे लक्षण जे रहते से जाहि छंदक लक्षण छै वही छंद में रहते। तो 12 गौल जयकड़ी प्रसिद्ध, 12 गौल जयकड़ी प्रसिद्ध। सिलेबस में चौपाई छंद अछि, जयकड़ी नहीं अछि। मुदा बहुत ठाम जयकड़ी के चौपाई कहि देल गेलै है, तै हमरा ई फर्क देखाब आवश्यक अछि जयकड़ी आ चौपाई में की फर्क छै। तै 12 गल जयकड़ी प्रसिद्ध माने एहिमे 15टा मात्रा हेतै। 12 मात्रा आ तकर बाद गौ माने गुरु वर्ण हेतै आ तखन लघु वर्ण हेतै। ई नहीं हेतै जे लास्ट में गुरु वर्ण नहीं भऽ सकैए। 12 वर्ण लगातार अहाँ गौनू शुरू से आ तकर बाद गुरु वर्ण हैब जरूरी छै। ओतऽ लघु वर्ण भेने काज नहीं चलत। 12 वर्ण 12म वर्ण जे छै ओ तो 13 वर्ण पर खत्म हुए से नहीं भऽ सकैए। हम एकरा लघु गुरु बैसबै छी। अपने लोग देखियो 12 गौल जय करी प्रसिद्ध। एक एतो 12 वर्ण 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गौल। देखल जाओ 12 गौल जयकड़ी प्रसिद्ध। 12 वर्ण लगातार छै, लगातार गुनल जाओ तकर बाद गुरु वर्ण अबैया तखन लघु वर्ण अबैया। ओहिना लघु गुरु बैसेबै जेना वार्णिक छंद में बैसलहुँ हैं, खाली गुरु वर्ण के 2 मात्रा गनल जेतै, लघु वर्ण के 1 मात्रा। तो 12 वर्ण के बाद गुरु छै तहन लघु छै। ई छै जयकड़ी छंद में। जयकड़ी छंद ते जयकड़ी में आ चौपाई में ओतबे अंतर छै जे 1 मात्रा का अंतर छै जयकड़ी में आ चौपाई में। अब एकर बाद चौपाई के बाद हम दोसर छंद जे प्रसिद्ध छंद अछि दोहा। दोहा पर विचार करू। दोहा छंद में दोहा के लक्षण छै जौ 10 पर गुरु पुनि लगन विखम चरण में देल 8 गुरुल समपाद में
तो दोहा से भेल। एहि पर हम लिखै छियै, एहिमे हम लघु गुरु बैसा के गणना कऽ के देखा दै छी। अपनो लोकनि कागज कलम हमरा सङ्गे हाथमे रखियौ आ हमरे जकाँ लिखियौ, जेना हम लिखलियै, आ मिला के देखियौ जे केना होइ छै। तऽ दोहा छंदक हम लक्षण लिखै छी। दोहा छंदक जँ 10 पर लघु पुनि नगन, न मन अर गण, बिखम चरण में देल, बिखम चरण में देल 8 गुरु, 8 वर्ण लगातार, तकर बाद गुरु, 8 गुरु समपाद में तो दोहा से भेल, तो दोहा से भेल। ई दोहा छंदक लक्षण अछि जे हम एहि पर लिखलिए है। अपने लोगन कागज पर हमरे जकाँ अंकित कयल जाओ, आ तकर बाद एकरा हम लघु गुरु बैसा के देखा दै छी जे जँ 10 पर लघु पुनि नगन, बिखम चरण भेलै पहिल और तेसर विषम चरण भेलै। सम विषम जे होइ छै, पहिल तेसर विषम भेलै आ दोसर चारिम भेलै समचरण। तऽ विषम चरणमे की हेतै? जँ 10 पर लघु पुनि नगन, 10टा मात्रा गनु तखन लघु वर्ण आओत आ तखन नगन आओत। नगन माने या तऽ गुरु वर्ण एकटा रहतै या 2टा लघु वर्ण रहतै। तऽ 10 पर लघु आ पुनि नगन यदि विषम चरण बोधी माने प्रथम और तेसर में, आ दोसर चारिम में की हेतै? समचरण में तऽ 8 गुरु ल समपाद में हेतै 8 वर्ण, तखन गुरु वर्ण, तखन लघु वर्ण, माने 11 मात्रा एहिमे हेतै। पहिल तेसर में 13 मात्रा, दोसर चारिम में 11 मात्रा। 8 गुरु ल समपाद में तो दोहा से भेल। एहि पर हम लघु गुरु बैसा के देखा दै छी केना पूरै छै। अपनो लोकनि ओहिना बैसबियौ जेना हम कहलहुँ, कागज कलम लऽ कऽ बैसू। छंद बेरमे ओना नहि काज चलत जाबा हाथमे कागज आ कलम नहीं रहत। हमरा बोर्डक सुविधा नहीं है, हम पहिनू कहने रही, तेँ हमरा ई कागज पर लिखऽ पड़ैए। जँ 10 पर लघु पुनि नगण, विषम चरण में दे 3 3 6 2 8 गुरु आ लघु, 8 गुरु ल समपाद में 2 1 3 5 6 7 2 9 तो दोहा आठ गुरु। जो 10 पर 2 1 3 1 4 1 5 6 7 8 9 लघु पुनि नगन, 8 गुरु ल, 8 गुरु ल समपाद में 2, एकरा देखल जाओ। जँ 10 पर लघु पुनि नगन, विषम चरण में देल 8 गुरु ल समपाद में तो दोहा से भेल।
ई दोहा छंदक लक्षण अछि। एहिमे 10 पर लघु आ पुनि नगन विषम चरण में पहिल आ तेसर चरण में जे अछि से नगन जो 10 पर 10 लघु नगन 2 2 4 6 2 8 2 10 पर लघु आ नगन 10 पर लघु 10 मात्रा लगातार देखल जाओ तहन लघु है तहन नगन अछि। ई पहिल आ तेसर में अहिना अछि, गनि लेल जेतै एकरा। आ दोसर आ चारिम में 8 के बाद गुरु वर्ण अछि आ तखन लघु वर्ण अछि। ई दोहाक लक्षण भेलै। 8 गुरु समपाद में तो दोहा से भेल। माने दोहा छंद में दोहा छंद के एकरा अर्ध समवृत्त जे हम पहिने कहने रही जे चारू चरण में यदि एक रंग वर्ण हुई छै तो समवृत्त छंद कहबै छै। जो 2 चरण में एक रंग आ 2 चरण में दोसर रंग तो ओकरा अर्ध समवृत्त कहै छै। आ जो सब चरण में सब रंग वर्ण रहलै तो ओ विषम वृत्त कहै छै। तहिना मात्रिकों में सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। ई अर्ध सममात्रिक भेलै जे पहिल तेसर में एक रंग वर्ण मात्रा के विन्यास छै, दोसर चारिम में एक रंग छै। अब एकर से दोहा छंदक उदाहरण हम दै छी, लिखै छी। प्राची मुख चंदन तिलक रजनी रति रसकंद, रजनी रति रसकंद त्रिखित चकोरी, त्रिखित चकोरी दृग अमृत गेल गगन में चंद। एक आवली पढ़ने से प्राची लघु लघु बैसल जो अहिना लिख के प्राची मुख चंदन तिलक रजनी रति रसकंद त्रिखित चकोरी दृग अमृत गेल गगन में चंद। हम लघु बैसा के दिखा दी छी। प्राची मुख चंदन तिलक 2 2 4 2 6 2 8 10 10 10 पर अछि लघु आ फिर नगन। प्रथम और तृतीय में एक रंग थे। रजनी रजनी रति रस कंद 8 वर्ण आ गुरु लघु। दूसरो चरण में हिना चारू चरण में देख ले थे। हम 1 2 चरण दिखा दिलों पहिल में और दोसर में। पहिल तेसर एक रंगे, दोसर चारिम एक रंगे देखल जाओ जे जौ 10 पर लघु 10 मात्रा के बाद लघु वर्ण अछि आ पुनि नगन तक बाद नगन अछि। अहिना तेसरो में हेतै पहिल जकाँ। आ दोसर में दिखा दिलों हैं 8 गुरु समपाद में 8 के बाद गुरु वर्ण अछि तखन लघु वर्ण अछि। ई समपाद माने ई दोसर आ चारिम चरण में हिना रहते विन्यास जे अपने लोग देख लेबे। आ मिथिला भाषा रामायण टैब ढेरक ढेर दोहा छंद भेटत, ओहिमें ढेरक ढेर सोरठा भेटत। कयल उपद्रव सब जनक
कयल उपद्रव सभ जनक, देखता भले जमाय, टेंगरा पोठी चाल दे, रोहुक सिर बिसाय। दोहा छंद अछि। एकर ढेर ढेर उदाहरण भेटल जाहि पर अपने लोग गणना कऽ कऽ के अभ्यास करब। दोहा बड़ प्रमुख छंद अछि। तऽ जहिना ई दोहा अछि तहिना सोरठोके उपयोग बहुत छै, सोरठोके प्रयोग बहुत छै। सोरठा छंदमे दोहाके संगे हम सोरठा बता रहल छी, जाहिमे किछु बेसी प्रयास करैके नहि काज अइ। इएह लक्षण रहतै। आब एकर लक्षणमे खाली अंतर कते करबै? एकर लक्षणमे हमरा सबके अंतर एतबे करबाक अछि जे देखा दी। एहिमे अंतर लक्षणमे एतबे करबाक अछि जे विखम चरण भय जाय यदि दोहागत समचरण। विखम चरण, दोहाके जे विखम चरण छै से सोरठाके समचरण भऽ जाय। एकर लक्षण हम लिखै छी, विखम चरण भय जाय, विखम चरण भय जाय यदि दोहागत समचरण। सोरठ छंद कहाय। अच्छी प्रसिद्ध से जगत में, ये लक्षण भेल। अच्छी प्रसिद्ध से जगत में देखल जाए। एहि पर हम लिखलहुँ हैं, विखम चरण भय जाय यदि दोहागत समचरण। पढ़िए मंत्र बुझा जायत। दोहा के पहिल चरण आ तेसर चरण, एकर दोसर चारिम चरण भऽ जेतै। दोहे के यदि ओहि हिसाब पढ़ि लेल जेतै तऽ सोरठा कहा जेतै। अखन हम दोहा लिखने छलहुँ हैं, ई हम देखबै छी जे ई जे अछि, प्राची मुख चंदन तिलक रजनी रति रसकंद। तऽ एकरा कहबै रजनी रति रसकंद, प्राची मुख चंदन तिलक, गेल गगन में चंद, गेल गगन में चंद, त्रिखित चकोरी दृग अमृत। यदि उल्टा देल जेतै सोरठा छंद। दोहा सोरठा में सएह अंतर छै। तऽ ई सोरठ छंद में विखम चरण भय जाय यदि दोहागत समचरण। जो विखम चरण, एहिमे लघु गुरु देखबै के काज नहीं छै। दोहे छंद जकाँ से गनि के देखल जाओ जे पहिल और तेसर में 8 गुरु आ ल छै। 8 गुरु ल समुपाद में पहिल आ तेसर में 8 के बाद गुरु और लघु छै। आ दोसर चारिम में छै जो 10 पर लघु पुनि नगन, 10 तहन लघु आ तखन नगन छै से एकर समचरण। मने लक्षणे कहैया जे सोरठ छंद कहाय। सोरठ छंद कहबैया ओ जे दोहाक उलटि जाइ छै। विखम चरण भय जाय यदि दोहागत समचरण, सोरठ छंद कहाय अच्छी प्रसिद्ध से जगत में। ई लक्षण भी एकर उदाहरण हम एकटा लिखै छी, ओ पर एहिना बैसा के देखियौ। उदाहरण एकर हम लिखै छी, जे नृप बांधत गेंठ, धन उचितो नहीं करत व्यय। जे नृप बांधत गेंठ, एकावली पढ़ने से पाती अछि,
जे नृप बांधति गेंठ धन उचितो नहीं करथि व्यय। धन उचितो नहीं करथि व्यय। जे नृप बांधति गेंठ धन उचितो नहीं करथि व्यय। गन्ना को अपने लोग देखियो, सह कहावथि ठेठ। सह कहावथि ठेठ। दान यशो गणना समय। दान यशो गणना समय। एकरा देखल जाओ, सूठा छंदक उदाहरण छै। जे नृप बांधति गेंठ धन उचितो नहीं करथि व्यय। सह कहावथि ठेठ दान यशो गणना समय। एहिमे ओहिना लघु गुरु पैसा देल जाओ आ देखियो जे 8 गुरु ल समपाद में जे होइ छलैए सेकर विषम पाद भऽ जेतै। 8 तहन गुरु तखन लघु, एकर विषम चरण भऽ जेतै। आ जे दोहा के विषम चरण में छलैए, जँ 10 पर लघु पुनि नगन विषम चरण में देल, से एकर सम चरण में देखल जाओ। सम चरण में दोसर चारि में 13 मात्रा अछि। 10 पर लघु आ पुनि नगन 13 मात्रा एकर समचरण में अछि। लघु गुरु जेना बैसबै छी ताही तरह अपने लोगन बैसबियो आ बैसा के देख लियो जे एकदम ओहिना मिल जाए। ई सोरठा छंद भेल। दोहा सोरठा मात्रिक छंद में बहुत प्रमुख छंद अछि। चौपाई प्रमुख छंद अछि जे अपने लोगन के सिलेबस में सेहो अछि। एकरा ठीक से ध्यान दियौ। आब एकटा छंद हम कहै छी, रोला। रोला छंद अछि जाहिमे प्रत्येक चरण में 24टा मात्रा हेतै। ओ 24टा जे मात्रा हेतै ओहिमे यति 16 पर पड़ै छै। यति 16 पर पड़ै छै आ रोला कम लक्षण लिखै छी। हो 16 पर 8 कला यदि रोला कहबै। हो 16 पर 8 कला यदि रोला कहबै। हो रोला हो 16 पर 8 कला यदि रोला कहबै। देखो जाओ, हो 16 पर 8 कला यदि रोला कहबै। रोला छंद कखन हेतै? जाहिमे ई सममात्रिक छै। चारू चरण में एके रंग मात्रा छै। 16 पर यति छै, 16 के बाद 8 में 24 मात्रा प्रति चरण में रहते। रोला कहबै छै। इमे 24 मात्रा अपने लोगन लघु गुरु बैसा लिया आ मिला लिया जे इमे 24टा मात्रा हुई कि नहीं। हम बैसबै छी, अपने लोगन देखियो 2 2 4 5 6 7 8 2 10 11 12 13 14 15 16 2 18 2 20 21 22 23 24। हम जना दिलिए तही तरह अपने लोगन देखियो अहिना आयत। 24टा मात्रा पूरैया
16 और 8, 16 लगातार गनियो, 16 पर जीवा विश्राम करते, तक 8 छे, हो 16 पर 8 कला यदि रोला का। ई रोला छंदक लक्षण भेल। एकर उदाहरण अपने लोकनि हम मिथिला भाषा रामायण से कहै छी, ध्यान दियौ, तकबै ढेर रोला के उदाहरण अपने लोगन के भेटत, ढेर उदाहरण भेटत। हम एकटा पाँति लिख दै छी, ओकरा मात्रा गनियो, अपने लोगन पूरा लिखियो। कुल कलंक प्रद पुत्र कतहु जनि देथि विधाता, कुल कलंक प्रद पुत्र कतहु जनि देथि विधाता, बरु जन सहथि विषाद रहथु बंध्या भय माता। धिक अंगद युवराज तपस्वी दूत कहावै, अजे मारल छल बाली तनिक जय सतत मनावै। रोला छंद हम लिखै छी एकटा चरण, आ ओहि पर देखियो अपने लोगन। कुल कलंक प्रद पुत्र कतहु जनि देथि विधाता। कुल कलंक प्रद पुत्र लिखल जाओ अपने लोग, तकर बाद ओकरा गणना कऽ के देखबै जे होइए कि नहीं। 1 2 लघु बैसाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 देखल जाओ। 16 पर 8 अछि। कुल कलंक प्रद पुत्र कतहु जनि देथि विधाता। जिनका गौने में कोनो तरह गड़बड़ी बुझ पड़े, हमर मोबाइल नंबर पर संपर्क करब। मोबाइल नंबर कहि देने छी बीच में, आ संपर्क करब, हमरा से पूछब जे कोना भेलै, नहीं पुरैए, हम जवाब देब। कुल कलंक प्रद पुत्र कतहु जनि देथि विधाता। अपने लोग चारू चरण लिखियो, हम एक चरण लिख के देखा दिलौं है, अहिना अपने लोग गणना करबे। कुल कलंक प्रद पुत्र कतहु जनि देथि विधाता, बरु जन सहथु विषाद, बरु जन सहथि विषाद रहथु बंध्या भय माता। धिक अंगद युवराज तपस्वी दूत कहावै, जे मारल छल बाली तनिक जय सतत मनावै। ई रोला छंद छै। तहिना एकटा हरिगीतिका छंद अछि। जँ होय 28 मात्रा तो बुझी हरिगीतिका। हरिगीतिका छंद में 28 मात्रा होइ छै, हरिगीतिका होइ छै। सीताराम झा ओकर उदाहरण, हुनकर पाँति कहै छी सीताराम झा के। हरिगीतिका में बड़ सुंदर लिखलनि हैं। पढ़ी लिखी जे न बजै छहा निज मातृभाषा मैथिली, पढ़ी लिखी जे न बजै छहा निज मातृभाषा मैथिली, मन होइ झुटकी सँ तकर हम कान दूनू ऐंठली। मन होइ झुटकी सँ तकर हम कान दूनू ऐंठली, एहना कुपूतक जीभ सट दै, एहना कुपूतक जीभ सट दै, छौर लेपि के खींच ली, पर खेद जे अधिकार ई हमरा न देलन मैथिली। हरिगीतिका छंद रहै छै। हम एकेटा आर मात्रिक छंदक विवेचन करऽ जा रहल छी। ओ बड़ प्रमुख छंद अछि, कुंडलिया। पूछल जाइए प्रश्न में बेसी काल। कुंडलिया में छै कि कुंडलिया अहाँ सब लए कोनो कठिनता नहीं अछि। ओहिमे किया है, ओहिमे दू छंदक मिश्रण भऽ जाइ छै। जेना शब्दालंकारो कहने छलहुँ जे मिश्रण
ओहूमे होइ छै जे उपजाति छंद भऽ जाइ छै। इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्राके मिश्रण होइ छै, उपजाति भऽ जाइ छै। रघुवंश द्वितीय सर्गमे पढ़ने आयब, सबटा उपजातीय छंद छै। इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्राके मिश्रण भऽ गेलै। इंद्र वज्रा होइ छै स्याद इंद्र वज्रा यदि तो जोगुगा, 11टा वर्ण होइ छै। आ उपेंद्र वज्रा प्रथमे लघुसा, आ पहिल वर्ण जब लघु भऽ गेलै तऽ उपेंद्र वज्रा भऽ गेलै। आ दुनू मिलाके जाति भऽ जाइ छलैए, जे रघुवंश महाकाव्य अपने लोकनिके उपजातीय छंदमे अनंतरो दीरित लक्ष्म भाजो पादौ जदि जा अनंतरो दीरित लक्ष्म भाजो पादौ जदि जा उपजात सस्ता इत्थं किला न्या स्व मिश्रितासु बदंती जाति खुदिमेव नामो। तऽ जेना वार्णिक छंदमे उपजाति छंद होइ छलै, तहिना मात्रिक छंदमे उपजाति नाम नहीं अछि, छंदक नाम अलग छै। दूटा छंद मिलै छै तऽ तेसर छंद भऽ जाइए, जे अहाँके कुंडलिया छप्पै एहन छंद सब छै। एखन हम कुंडलियाके प्रसंगमे कहि रहल छलहुँ हेँ, जे छंद पढ़ि लेलहुँ हेँ तहीमे से दोहा आ रोला मिलके कुंडलिया भऽ जाइए। कुंडलिया छंद मतलब दोहा प्लस रोला कुंडलिया छंद अछि। कुंडलिया छंदमे दोहा और लक्षण रोला के दुनू मिल गए। दोहा प्लस रोला बराबर कुंडलिया। ई जे कुंडलिया छंद अछि, एकर लक्षण छै जानी कुंडलिया जखन आबे चारू पाद, पहिने दोहा छंद के रे रोला तकरा बाद। रोला तकरा बाद ताही रूपे अबैत हो, दोहा अंतिम पाद ओकर जड़ी में पबैत हो। दोहा छंदक आदि भाग में जे पद आनी, सह एहि रोलाक अंत में निश्चय जानी। ध्यान दियो उपनिषद, दोहा पहिने औते आ तहन रोला औते। यदि दोहा रोला के सेट कऽ देबै तऽ ओ हेतै कुंडलिया, मुदा एकटा नियमक संगे। ओहिमे नियम की कहि देलकै तऽ गौर से सुनल जाओ। कहै छथि जानी कुंडलिया जखन आबे चारू पाद, पहिने दोहा छंद के रे रोला तकरा बाद। एतबा तक ठीक है। तो कुंडलिया छंद कखन हैत, जे चारूटा पाद दोहा के पहिने आबि जेतै, आ ओकर बाद कुंडलिया छंद आबि जेतै। ई रोला भऽ गेल। तऽ ई रोला भेल, लेकिन आब कंडीशन में लगबै छथि केना आबे चारू पाद। तऽ रोला तकरा बाद ताही रूपे अबैत हो। रोला ओकर बाद ओहि रूप केना औतै, तऽ दोहा अंतिम पाद ओकर जड़ी में पबैत हो। दोहा के जे अंतिम पाद छै से रोला के जड़ में औतै। दोहा के अंतिम पाद में की छलै, जे रोला तकरा बाद। ई रोला तकरा बाद जे अंतिम चरण छै से कुंडलिया के जड़ में औतै। ताहिमे कहल गेलै रोला तकरा बाद ताही रूपे अबैत हो, दोहा अंतिम पाद ओकर जड़ी में पबैत हो। आ दोहा छंदक आदि भाग में जे पद आनी, दोहा के जाहि पद से शुरू केलहुँ, जेना जानी कुंडलिया जखन कहलिए तऽ जानी शुरू केलहुँ, एकर अंत में जानी हेतै। दोहा छंदक आदि भाग में जे पद आनी, सह एहि रोलाक अंत में निश्चय जानी। ई लक्षण हम एहि पर लिख दै छी, तखन बुझे में अपने लोगन के से आबि जायत। एकरा लिख अपनो लोग लिखियो कागज पर। तहन जानी कुंडलिया जखन, ई दोहा छंद में से लिखल जानी कुंडलिया जखन आबे चारू पाद, पहिने दोहा छंद के रे रोला तकरा बाद।
रोला तकरा बाद, रोला तकरा बाद, रोला तकरा बाद ताहि रूपें अबैत हो। रोला तकरा बाद ताहि रूपे अबैत हो। दोहा अंतिम पाद, दोहा अंतिम पाद ओकर जड़ी में लिखे चलू। पबैत हो, दोहा दोहा अंतिम पाद ओकर जड़ी में पबैत हो। दोहा छंदक आदि भाग में, आदि भाग में जे पद आनी, दोहा छंदक आदि भाग में जे पद आनी, सैह एहि रोलाक अंत में निश्चय जानी। ई लक्षण तैयार है, ओमे में अंडरलाइन कऽ दै छी। जे रोलाक वास्ते आवश्यक छै तकरा पर गौर करी ले। रोला तकरा बाद, रोला तकरा बाद, एकरा देखल जाओ। एकरा देखल जाओ ठीक से, जे पहिने दोहा छै तहन रोला छै। एकर लक्षण छै कुंडलिया किया है, जे पहिने दोहा छंद एलैए तखन रोला छंद एलैए, दुनूके मिश्रण भऽ कऽ कुंडलिया होइ छै। दोहा के जे अंतिम चरण छै, अंतिम चरण में छै जे रोला तकरा बाद, अंडरलाइन कए ले, रोला तकरा बाद। आ रोला छंदक शुरू में वएह छै जे रोला तकरा बाद से गौर कयल जाय। दोहा के जे अंतिम पाद छै से रोला के, ओही से रोला शुरू होइए जे रोला तकरा बाद ताहि रूपे अबैत हो। आ दोहा अंतिम पाद ओकर जड़ी में पबैत हो। रोला के अंतिम पाद, दोहा के जे अंतिम पाद से रोला के जड़ में पाबि गेलैए। आ दोहा छंदक आदि भाग में जे पद आनी, दोहा के आदि भाग में जे पद एलैए से रोला के अंत में आबि गेलै। जानी, जानी कुंडलिया, जानी जे अंडरलाइन कऽ देलहुँ से एकरा देखल जाओ। यह कुंडलियाक लक्षण भेलै। आब एकर अनेक उदाहरण अपने लोगन के भेटत। मिथिला भाषा रामायण से उदाहरण देखियौ, एहि पर अभ्यास करू आ तखन हमरा से प्रश्न करू, हम एकर जवाब देब। छंद कने बेसी अभ्यासक काज छै, एकरा अपने नीक जकाँ अभ्यास करियौ। अभ्यास कयलाक बाद ई एक बेर नहीं हैत, ई पर प्रश्न अपने सब करबै तखन ओकर हम जवाब देब, समाधान करब। धन्यवाद।